हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त? कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? लाइफ कैसी चल रही है ये बताओ। अरे यार, ये किधर है भाई? ये चैट कहाँ गया मेरा? वेर चैट किधर है भाई? रुक जाओ, मुझे सेटिंग सही करने दो। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 मिनट गाइज। वेट करो, वेट करो। चैट कहाँ से ऑन होगा? वेट करो गाइस, 2 मिनट रुक जाओ। चैट कहाँ से ऑन होगा? वेट वेट। ये ओके, गॉट इट। या नाउ चैट सेक्शन इज ऑन गाइस। हेलो एवरीवन। लाइव होना भाई। क्यों नहीं दिख रहा है ये? रुक जाओ, एक बार रिफ्रेश करने दो मुझे। हेलो 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 एवरीवन। सॉरी, चैट सेक्शन ऑफ था। सॉरी मेरे भाई, मेरे जान, कैसे हो आप लोग? अब बताओ। हेलो ब्रदर, हेलो मेरे भाई, हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम, शायद जय श्री राम भाई आप सभी को भी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भाई, नमस्ते। ऑडियो वीडियो सब सही है ना? एकदम बिल्कुल फुल करेक्ट है तो बताओ। बहुत इंतज़ार कराया। नहीं भाई, आप लोग मेरे दिल में रहते हो, कोई इंतज़ार नहीं। क्या हाल चाल है भाई आपका? एकदम मैं बढ़िया हूँ भाई। आप बताओ, आप लोग कैसे हो? कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? लाइफ कैसी चल रही है ये बताओ आप लोगों की। हेलो सर, वी ऑल मिस यू। हेलो मेरे भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ भाई। वाइट स्क्रीन लगाइए सर। ब्लैक स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखता है क्या? एक बार बताओ। चलो पोल करते हैं, ठीक है? वैसे तो हर बार पोल में ब्राइट स्क्रीन वाला ज़्यादा होता है, लेकिन चलो एक एक लास्ट टाइम पोल करते हैं, ठीक है इस बार? क्योंकि क्या होता है ना, डार्क में थोड़ा आँखों पे कम जोर पड़ता है, ऐसे आँखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो इस वजह से मैं एक एक पोल करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट का पोल रहेगा। मैं उसके बाद या तो डार्क कर दूंगा, नहीं तो ये कर दूंगा, ठीक है? डार्क ही रहने दो, डार्क रहने दो, ठीक है? डार्क सही रहता है। मतलब मैं भी लाइव करता हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है? ऐसे हेडेक नहीं होता है, नहीं तो हेडेक होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा देर तक लाइव रहता हूँ। तो वैसे भी मैसेज में भी ज़्यादा लोग डार्क का ही बोल रहे हैं। डार्क सही रहता है, आंखों पे कम जोर पड़ता है, ठीक है? यस, चलो पोल कर लिया भाई। कमेंट सेक्शन पढ़ा करो। सारे लोग सिर्फ डार्क बोल रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा है भाई। इतने साल बाद आए हो? अरे नहीं, इतने साल बाद आए। मैं इतने साल बाद नहीं भाई, पिछले वीक आया था लाइव। चलो बताओ, ट्रेड कैसा चल रहा है? एक वीक से आप लोगों ने क्या ट्रेड किया ये बताओ। हमेशा बस लड़ाई करते रहना मेरे से भाई। कभी जब प्यार से बात कर लिया करो, दो दो लाइन कुछ अच्छा लिख दिया करो। ब्रेक इवन प्रॉफिट, ओके। आई लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। मैं धड़कन हो आप लोग मेरे। लॉस कर लिया? कैसे? कैसे लॉस कैसे कर लिया भाई? मेरा मेरा भी लॉस होता है, पता है। मैंने मैंने कल 20 लाख रुपया प्रॉफिट किया था। मैंने मतलब इसमें किया था, छोटे लॉट में मैंने ट्रेड लिया था कॉइन स्विच पे। 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट मार्केट इतना ये बिटकॉइन का था ना, मैंने छोड़ दिया। और फिर
वो सारा प्रॉफिट चला गया। ये फॉल में मैंने प्रॉफिट किया, इस पूरे रिवर्सल में गायब। तो होता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप कैसे पैसे को देखते हो, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो कि यार लॉस हो गया, सोचो कि क्या आपने क्या सीखा। इमेजिन करो कि ये जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था और ये गिरता चला जाता और मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता, कितना बड़ा प्रॉफिट होता, ठीक है। चलो रिवर्स हो गया, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपने होल्ड किया और आपके डायरेक्शन में चलता चला गया। वो एक दिन आपके लाइफ का चेंजिंग डे होगा, तो उस दिन का इंतज़ार किया करो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके लाइफ का बहुत अच्छा प्रॉफिट, बस ग्रीड होने के चक्कर में आप वो बुक नहीं करते और आपका वो चला जाता है। इट मीन्स ये नहीं है कि आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो या फिर आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मार्केट कहाँ जा सकता है, अगला कैंडल क्या बनेगा, कोई भी 100% कन्फर्म नहीं हो सकता है कि अगला कैंडल ग्रीन ही बनेगा या फिर अगला कैंडल रेड ही बन सकता है। मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं गारंटी कर सकता है। सोचो इतना अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होता है ये स्टॉक मार्केट। तो इसमें बस प्रोबेबिलिटी पे खेला जाता है कि हाँ, थोड़ा सा भी अगर प्रोबेबिलिटी है कि हाँ यार मार्केट गिर सकता है, आप अपने विनर को होल्ड करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो। अगर हो तो लाइफ में आप एक अच्छा ट्रेडर जरूर बनोगे कभी ना कभी, क्योंकि जब आप अपने विनर को होल्ड करोगे तभी आपके लाइफ में वो सबसे बिगेस्ट माइलस्टोन आएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। और वो जिस दिन एक बार बड़ा प्रॉफिट आएगा वो आपके लाइफ का चेंजिंग डे होगा, फिर आपका करियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंतज़ार किया करो, ऐसे निगेटिव मत हो जाया करो कि यार लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया, अगर वो लॉस आपके लिमिट में हुआ है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिलोड कर लेते हैं यार, लैग हो रहा है। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। ट्रेडिंग में कोर्स लेना ज़रूरी है क्या? देखो, किसी से सीखते हो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जस्टिफाइड अमाउंट में अगर कोई सिखाता है दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, जितना आप खुद से सीखोगे 6 महीना लगा के, सामने वाला 1 महीने में सिखा देगा आपको, ठीक है। तो वो जस्टिफाइड अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 लाख 10 लाख कोई मांग रहा है आपसे, बुलशिट है वो, फालतू चीज़ है, लूट रहा है पैसा, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेंटर होना लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं आपको इधर फ्री में सिखाता हूँ तो सीखो इधर, क्यों पैसा देना किसी को। मुझे भरोसा होता है कि मैं सिखा दूँगा, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो आपको नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रेंड हो मार्केट में, वो चीज़ मैं करने का कोशिश करता हूँ, तो वो बाय द टाइम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सही होगा, बहुत ईजी चीज़ होता है मेरे भाई। BTC ओके, चलो अभी देखते हैं, थोड़ा काम पे ध्यान देते हैं गाइज। दिस इज़ निफ्टी। एक बार निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं गाइज, निफ्टी में क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम से डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। SMC सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, सीखो। आप कुछ भी सीखोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप लर्निंग पे फोकस करते हो। बिना सीखे ऐसे भी आओगे मार्केट में तो लॉस ही करने वाले हो, तो क्या ही फ़ायदा। उससे अच्छा है बढ़िया से सीख लो पहले। थैंक यू फॉर मोटिवेशन। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो, फिर देखते हैं। निफ्टी तो साइडवेज है, लेट इट बी। गोल्ड से ट्राई करते हैं। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से फॉल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे फॉल हुआ था। मैंने ये पूरा साइकोलॉजी पिछले लाइव स्ट्रीम में समझाया था गोल्ड का, कि गोल्ड में क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। लास्ट वाला लाइव स्ट्रीम जाके चेक करना, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझाया था कि गोल्ड में क्या क्या चांसेस है होने का, ठीक है। ये अगर ये फॉल आया क्यों आया, कभी कहीं पे बड़ा फॉल आया तो क्यों आया, अगर ये रिवर्सल आया तो क्यों आया, मैंने रीज़न समझाया। तो अगर इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो मज़ा आता है। जब
जैसे देखो, आप कहीं जाते हो, ठीक है, कोई कोई चाइनीज़ बंदा आपको मिल जाता है जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, और आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, और उसको सिर्फ चाइनीज़ आती है। तो कितना भी अच्छा लगेगा, चलो लड़का का नहीं रखते हैं, लड़की का रखते हैं, ठीक है, लड़की का एग्जाम्पल रखते हैं, अच्छे से समझ में रिलेट कर पाओगे आप। जैसे कोई लड़की है, ठीक है, चाइनीज़ है वो, तो कितनी भी अच्छी होगी वो, ठीक है, और अगर लैंग्वेज नहीं समझोगे ना, तो नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा, कुछ दिन में आप छोड़ दोगे, ठीक है, या फिर बात नहीं करोगे, या फिर आपका नहीं चल पाएगा, आगे तक नहीं जा पाएगा। तो सेम लाइक है मार्केट, अगर मार्केट को समझोगे ना, तो मार्केट के साथ आपका रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आपको समझना है, और समझने के लिए क्या करना होता है कि ये मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होता है कि मार्केट क्यों कहीं पे मूव कर रहा है। तो ये चीज़ अगर आपने कोड क्रैक कर लिया ना, कि आपको ये मज़ा आने लगा, मतलब आपको ये सारा लॉजिक समझ में आता है कि मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है, तो फिर आपके लाइफ का चेंजिंग डे होगा, ठीक है, तो उस पर फोकस करो। बोल रहे हैं रसियन पे एग्जाम्पल दो, अरे सुधरो रे सुधरो भाई। ए, भाई उमर को जानते हो या? अच्छा दोस्त है मेरा, अच्छा है। जानता हूँ, सारे अच्छे दोस्त हैं। क्या है, विल यू मैरी मी, कौन है भाई? माफ करो दीदी। भाई शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोजल है भाई। मयंक सर थोड़ा टायर्ड लग रहा है। हाँ भाई, थोड़ा मैं तभी कॉफ़ी लेके बैठा हूँ कि आराम से लंबा लाइव स्ट्रीम करेंगे, 1-2 घंटा बढ़िया बढ़िया ट्रेड करेंगे, 2-3, मज़ा आना चाहिए। कब करोगे शादी? करेंगे भाई। वेस्ट बंगाल में बीजेपी, ओके, अच्छा है भाई, बधाई हो आप लोगों को, जितने लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया, और जितने लोग भी दीदी को वोट दिए थे और हारे हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा टाइम होता है, चेंज होते रहना चाहिए, तो मज़ा आता है। ज़्यादा मैं पॉलिटिकल ओपिनियन में तो लाइव में नहीं बात कर सकता, ठीक है। चलो अभी देखते हैं गाइस, मेरे हिसाब से गोल्ड गिरेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आज का डेली कैंडल रेड में जाना चाहिए। अभी भी 3-4 घंटा बचा हुआ है टाइम, तो मे बी ये यहाँ से फॉल कर सकता है गाइस। तो देखना, अगर किसी का शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है 1-2 दिन से, ठीक है, अगर आपने कहीं पे ऊपर सेल किया है और होल्ड कर रहे हो, यू शुड होल्ड योर ट्रेड। अगर आपने ऊपर कहीं पे यहाँ पे शॉर्ट किया है साइडवेज जोन में, यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया पे, आप स्टॉप लॉस को ना इस जोन के ऊपर लेते आओ, अच्छा रहेगा। मतलब क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है ना, तो फिर से ये दोबारा से इस लेवल को टैप करेगा, तो कोई भी सेंस नहीं बनता है आप मतलब इतने बड़े फॉल का रिवर्सल झेलना, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर निकाल देना, क्योंकि इसके ऊपर अगर गया तो बहुत तेज़ी से मार्केट में एक बिग ग्रीन कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, तो आपका सारा प्रॉफिट जा सकता है। अदरवाइज करंट सिनारियो के हिसाब से ये जो कैंडल आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये रेड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मार्केट फॉल कर सकता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे हम इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, और ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट आया, फेक ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, और फिर मार्केट नीचे जा रहा है। और ये रहा डेली इस दिन का ओपनिंग कैंडल था ये, ठीक है, आई थिंक, नो
ये वॉलेटाइल कैंडल था गाइस, ठीक है। यहाँ था ये कैंडल, यहाँ से ओपन गिरना शुरू हुआ था और ये वॉलेटाइल कैंडल है। और एंड ये कैंडल यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है ना, अगर ठीक है, मार्केट को ये ट्रेंड को फॉलो करना है, ओके। अगर मार्केट को ये वाला सेलिंग को फॉलो करना है ना गाइज, तो ये जो फॉल आ रहा है ना, इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए। अभी भी 51 मिनट बचा हुआ है, मोस्ट लाइकली ये गिरना चाहिए। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है तो बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस होगा दैट कि मार्केट में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड होगा गोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस होके देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मेरा जो बायसनेस है दैट इज़ ऑन द सेलर साइड गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड में। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, 1 घंटे का टाइम फ्रेम अभी जस्ट ओपन हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरा बायसनेस चेंज हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट हायर हाइज में है, मतलब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करोगे ना गाइज, तो बहुत अच्छे से मतलब इजी लगेगा। अगर देखोगे ना यहाँ से मार्केट इधर भूल जाओ, ठीक है, ये तो मार्केट गिर रहा था, लेकिन करेंटली जो मोमेंटम है राइट नाउ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वो मोमेंटम क्या है, मतलब उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लोज का है या फिर हायर हाइज का है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सेल करना है लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोज में है, ठीक है, या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज में है और आपको सेल करना है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। आपका जो थाउट प्रोसेस है मार्केट में वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सही से मैच नहीं हो रहा है। तो अगर आप वैसे टाइम पे आप कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ट्रेड करोगे तो उसमें आपको डर लगेगा, मे बी आप प्रॉफिट कर लो, बिग प्रॉफिट नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा कि यार मार्केट रिवर्स हो सकता है, मतलब इसको मैं होल्ड करूंगा तो बड़ा मतलब लॉस भी हो सकता है या फिर मेरा प्रॉफिट जा सकता है। तो या तो आप लॉस में क्लोज करोगे या फिर स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज करोगे। दोनों चीज़ ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है, ना ही स्मॉल प्रॉफिट ना ही लॉस, ठीक है। तो वैसे सिनारियो से बचने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट फॉल ऊपर गया, पुल बैक, फिर से एक अपसाइड का मूव आया, पुल बैक, फिर से एक अपसाइड का मूव, दिस इज पुल बैक, अगेन एक इम्पल्सिव मूव, पुल बैक। ये डाउन ट्रेंड, ये जो हायर हाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे चेंज होगा जब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि ये जोन का ब्रेकडाउन अगर आता है तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मार्केट में जो ये फॉल आ रहा है ऊपर से, इसका यहाँ पे कंटिन्यूएशन होने का बहुत ही हायर प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप एंटर कर जाते हो कहीं पे भी कोई भी ट्रेड में कि हाँ यार आपको ये तो समझ में आ गया कि मेजर ट्रेंड है डाउन साइड का, ये पुल बैक था, पुल बैक में ये हायर हाइज का स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है, अब मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो इसमें भी आपका एंट्री मैटर करेगा कि आप सही जगह पे सेल किए हो या फिर नहीं किए हो। अगर सही जगह पे सेल करोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, मतलब आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, इसका चांसेस ज़्यादा होगा अगर आपका एंट्री सही होगा तो। क्योंकि अगर एंट्री मान लेते हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ आपने सही से एनालाइज किया, मार्केट को अच्छे से जज किया, लेकिन आपका एंट्री गलत था, एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बन गया और आपका पोजीशन साइजिंग सही नहीं था और आपने वहाँ पे लॉस में क्लोज कर दिया, लेकिन मार्केट बाद में देखोगे तो आपके डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार मेरा एनालिसिस सही था, पैसा नहीं बना पाया। तो उस चीज़ से बचने के लिए एंट्री परफेक्ट कैसे होता है कि जैसे मेजर ट्रेंड है डाउन साइड का, पुल बैक आया, पुल बैक में ये हायर हाइज था, इसका कैरेक्टर चेंज हो गया, अब लोअर लोज बना रहा है, तो मतलब ये मेजर ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करना शुरू हुआ। तो जब भी ये लोअर हाइज में जाएगा ना, तब वहाँ पे आप अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे तो सबसे मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट आरआर आपको मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप करने का ट्राई करना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा तो आफ्टर स्ट्रीम पीछे करके थोड़ा सा आराम से स्लो मोड में देख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा इस, अगर चीज़ों को सीखोगे तो आगे आपका ट्रेडिंग करियर थोड़ा ईजी होगा। तो ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है,
देखते हैं, अभी भी सपोर्ट जोन पे है, थोड़ा रिस्की टाइप ऑफ ट्रेडिंग होने वाला है लेकिन आई लाइक रिस्की ट्रेड, जहाँ पे आपका डिसीजन होता है ना, कि रियल में टेस्ट होता है कि आपका साइकोलॉजी, आपने किस बेसिस पे कोई भी ट्रेड को पंच किया, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, क्या बात है लव यू टू भाई, लव यू टू। अंकित कुमार, अरे मयंक भाई, मयंक बाबू, आपकी याद में जमाने ही बीत गए, अब तो ऑफिस में भी लगता है अपना कोई भी नहीं है। अरे भाई अंकित भाई, लव यू टू मेरे भाई, ऐसा मत सोचो। जब भी मैं लाइव नहीं आता हूँ, मेरे लाइव देख लिया करो, ठीक है, पिछला लाइव देख लिया करो, सीखोगे ही। इतना सारा मेरा लाइव वीडियो पड़ा हुआ रहता है। चलो देखते हैं यार, मेरे हिसाब से तो ये फॉल करेगा, लेकिन अभी सपोर्ट जोन पे गाइस, रुक जाओ। वैसे तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मार्केट को ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करना होगा ना, तो देखते हैं, एक अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ये एग्रेसिव सेलर को आउट करके अगर रेड कैंडल बनाता है, देन वहाँ पे मैं सेल साइड में जाऊँगा। अदरवाइज अभी ये पहला अटेम्प्ट है सेलर का, तो यहाँ पे थोड़ा दूर रहते हैं, मे बी ब्रेक कर दे, नो इशू, ठीक है। बाय नहीं कर सकते यहाँ पे डायरेक्टली, ऐसे अंधाधुन बाय सेल करोगे लॉस हो जाएगा, तो एकदम क्वालिटी होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, अगर ये एग्रेसिव सेलिंग हुआ और नीचे ब्रेक करता है तो इट्स गुड। अगर ये सेलर को आउट करके दोबारा से सेलिंग कैंडल बनता है, तो उस कैंडल पे ज़रूर रिस्क लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अभी ट्राई करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन में क्या चल रहा है भाई। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो बिटकॉइन क्या भाग रहा है ऊपर की तरफ। बिटकॉइन इज़ वेरी बुलिश और ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कैंडल क्लोज होने में काफ़ी टाइम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट इज़ साइडवेज। यार स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा बिटकॉइन में। गोल्ड में मिल सकता है, गोल्ड में अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। वेलकम अगेन। हाँ था मजी से टगली, बिग फैन ब्रो, लव फ्रॉम जबलपुर, लव यू टू भाई। वेंटेज में वी वैप कब का बोला था आपने? वेंटेज में वी वैप भाई आप अपनी स्टोरी बताओ, आपने कहाँ से शुरू किया था? भाई मैं बहुत लंबी कहानी है भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है गाइस, ठीक है। बिटकॉइन एक रेंज में है, ये दिस इज़ अपर जोन एंड दिस इज़ बॉटम, नीचे से जा रहा है बॉटम से। लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग में गया था। ईएमए बिल्कुल फ्लैट हो चुका है 15 मिनट के चार्ट पे, तो थोड़ा सा बीटीसी में रिस्की दिख रहा है मुझे। ओके मतलब रिस्की मतलब अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड में ही फोकस करते हैं गाइस, गोल्ड में अगर सही बनता है ना तो आई थिंक गोल्ड इज़ वेरी गुड। करेंटली क्या है ना कि गोल्ड में यहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे है। दिक्कत ये है, मैं अगर यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है, और मार्केट अगर सपोर्ट में चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, एक और न्यू हाई बना देता है, ऐसे जैसे मार्केट देखोगे दिस ठीक है, यहाँ से नीचे आया, अगर फिर से ये वाला इम्पल्सिव मूव अगर यहाँ पे एक और बना दिया ना, तो फंस जाएगा मामला। ये फॉल देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगा, ठीक है। चलो आप एनालिसिस पूछते हैं, ठीक है मेरे भाई। ईएमए एक्सप्लेन करो ना आपका। ईएमए एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे भाई। चलो एक पोल करते हैं, ठीक है। आपका व्यू क्या है गोल्ड में, नीचे जाएगा या फिर सपोर्ट ले जाएगा, ठीक है। योर आज का लाइव स्ट्रीम आपको बिल्कुल थ्रिलिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको
एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में मयंक कौन सा ट्रेड लेगा, ठीक है, और उस ट्रेड में क्या होगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, देखना। सपोर्ट तो ले रहा है गाइस, यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऊपर भी जा सकता है। पोल के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, ठीक है, देखते हैं। नालायकों, अपना एनालिसिस के बेसिस पे पोल किया करो। ऐसे नहीं एकदम भेड़ चाल, बुलिश ज़्यादा है तो बुलिश में दबा देते हैं। आपका क्या दिमाग है उसको किया करो, तब तो कोई पोल का रिजल्ट मिलेगा। भाई आप डेली आया करो। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन लाइव आऊँगा। ऐसा क्या बोलूँ कि किस लेवल का मोटिवेटेड रहता हूँ। हर दिन आऊँगा ये अलग चीज़ होता है, हर दिन 2 टाइम आऊँगा। एक टाइम भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आऊँगा लाइव ये अलग चीज़ है, हर दिन 2 बार लाइव आऊँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं 2 बार लाइव करूँगा, एक दिन में करूँगा, एक रात में करूँगा। एक भी नहीं हो पाता है। लिक्विडेशन ले रहा है, यस। जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था ना गाइज, वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सी मैंने जो आपको बोला था कि ये पहला अटेम्प्ट है सेलिंग का, तो एक बार ये सेलर को आउट होने दो। अगर ये सेलर आउट होता है और उसके बाद अगर कुछ सेलिंग होगा तो उसमें ज़रूर मैं एंटर करूँगा, ठीक है। ये पहला अटेम्प्ट है ये सेलर को आउट करने का, तो देखते हैं। अच्छा है, मार्केट बहुत ही प्यारा है, मतलब मज़े, जो भी ट्रेड होगा बहुत मज़ेदार ट्रेड होगा। इंडियन मार्केट के लिए बताइए। इंडियन मार्केट के लिए क्या बताऊं? इंडियन मार्केट के लिए क्या बताऊं मेरे भाई, क्या जानना है बताओ। मयंक भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। लिक्विडिटी कैसे देखते हैं बिटकॉइन में, प्लीज़ बताओ। लिक्विडिटी कैसे देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको ना मार्केट, ये जो कैंडल बनता हुआ दिखता है ना, इसको थोड़ा समझना होता है कि ये क्या है। ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा तो इसमें क्या हुआ है, मतलब मार्केट में बायर था, सेलर था। अगर सेलर था, ठीक है, और ये जो पुल बैक आया, पहला अटेम्प्ट बायर का था, फिर से ये सारे बायर यहाँ पे आउट हो चुके, कुछ नए सेलर यहाँ पे एंटर हुए हैं ये सेलिंग देख के। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे दोबारा से सेलिंग हुआ होगा? तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में ये ऐसे ऐसे करके कोई सेल किया होगा कि उसको कुछ नहीं मालूम है पीछे कि क्या साइकोलॉजी चल रहा था चार्ट पे, उसने आया और मार्केट में यहाँ पे सेल बटन दबा दिया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये जो सेल किया है वो ये तो ज़रूर देखा होगा ना कि मार्केट गिरा है, ये पुल बैक था, फिर से ये सेलिंग में जा रहा हूँ मैं। तो ये सेलर यहाँ पे मैक्सिमम 90% लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस रेड जोन के ऊपर होगा। जितने लोग भी यहाँ पे सेल किए हैं उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस रेड जोन के ऊपर हो सकता है। तो इस सेलर का लिक्विडिटी कहाँ पे है? मतलब अगर ऊपर जाता है तो इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ेगा और मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ बाइंग ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर इन लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा। या फिर अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा कि चलो ठीक है इतना बड़ा प्रॉफिट में, तो कहीं ना कहीं ट्रेल करके रखता है। तो जनरली यही होता है कि प्रीवियस स्विंग हाई पे होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ होता है। बीटीसी, ओके, बिटकॉइन देखते हैं मेरे भाई। बिटकॉइन देखो, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा बिटकॉइन में कि बाय करूं सेल करूं, कहानी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। मतलब अच्छा स्टोरी नहीं दिख रहा है मुझे बिटकॉइन में
कुछ भी बाई सेल करने का। अगर ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो सिंपल है, ये ऊपर जा सकता है, यहाँ तक आएगा 81.6 के आसपास आएगा। तो लेकिन कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं है यहाँ पे बिटकॉइन में कि यहाँ पे बाय कर लोगे या फिर सेल कर लोगे। कुछ भी करोगे लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका, मतलब गारंटीड कुछ भी नहीं होगा इधर। गोल्ड में है, गोल्ड में यहाँ पे बहुत प्यारा ट्रेड बन जाएगा। थोड़ा सा बस समझना है मार्केट को, ठीक है, थोड़ा सा गेम को समझने का कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है इधर। जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया ना गाइस, मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर एक बार इस जोन के ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। अगर एक बार ये आउट होता है तो यस, देन इट कैन गो अप एज वेल। ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल डे रूटीन का ब्लॉग बनाओ भाई। ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल डे रूटीन ब्लॉग बनाओ। अच्छा, ब्लॉग बनाने के लिए आप बोल रहे हो। मेरा लाइफ देखोगे तो आप हो जाओगे पूरा, क्या बोले, बोर हो जाओगे। बोर नहीं, मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई ये क्या है। ठीक है। इंडियन मार्केट में कोई नॉलेज काम नहीं आता है। इंडियन मार्केट में नॉलेज तो कभी यूजलेस होता ही नहीं है भाई। नॉलेज अगर आपने एक बार, जैसे अगर मैं ये मार्केट के साइकोलॉजी को जानता हूँ तो मैं कहीं पे भी ये चीज़ अप्लाई करके सही कर सकता हूँ। मैं इसको अपने फेवर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक एक बार ये यहाँ पे लो फिर से बनाने का कोशिश तो कर रहा है गाइज। देखते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड तो बन जाएगा। एक बार 28.6 थाउजेंड लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज स्ट्रीम को, एटलीस्ट 15,000 लाइक तो पूरा कर दो, कंप्लीट कर दो। 11.4 थाउजेंड लाइक, चलो 20,000 लाइक टारगेट रखते हैं, ठीक है। चलो ब्रेकआउट करो, तब तक देखते हैं। मुझे यहाँ पे एक और सेलिंग इंड्यूसमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अगर इस बार अगर गिरता है ना, देखते हैं। अगर इस बार कुछ भी सेलिंग अटेम्प्ट होता है यहाँ पे तो इस बार रिस्क लिया जाएगा यहाँ पे, ओके। वैसे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 3 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है। ये क्योंकि मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेल में इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पे हैवी सपोर्ट एरिया है। हर बार मार्केट में इम्पल्सिव बाइंग आया है, बड़ा बड़ा बाइंग आया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने अभी बुक लिखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। बुक से दोस्ती करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उनका जो बुक है ना, उनका नाम है स्टॉप बिंग राइट स्टार्ट बिंग प्रॉफिटेबल, ठीक है। अरिजीत रॉय करके नाम है उनका। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो जाके ट्राई करना, ठीक है। मतलब पढ़ा करो, ढेर सारे बुक पढ़ा करो तो अच्छा रहता है। सर, यू आर माई हीरो बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मयंक भाई इंडिकेटर बताओ। इंडिकेटर ये ईएमए है मेरे भाई, ये ईएमए यूज़ करता हूँ मैं। 2 ईएमए यूज़ करता हूँ, 9 एंड 15, नथिंग एल्स। इसमें देखो, मैं मोस्टली क्या है ना,
मैं ईएमए पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ईएमए को यूज़ करता हूँ एज ए वेपन, अपने फेवर में यूज़ करता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ क्या वो लेजिट है, सही है या फिर नहीं है, जस्टिफाइड है या फिर नहीं है। मेरे पास, जैसे आप 5 स्टार ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जैसे आपका एक सर्टेन रूल्स होता होगा कि यार ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो वो मेरा 5 स्टार ट्रेड है। तो इसी तरह मैं ईएमए को एज ए टिक मार्क यूज़ करता हूँ कि ठीक है, मेरे इतने सारे फैक्टर में से ये भी एक फैक्टर एलिजिबल है, इट मीन्स ट्रेड और अच्छा है। समझ रहे हो? तो ऐसे यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट लाइक रोबोट कि मार्केट में ईएमए से नीचे दिखा सेल कर दिए, ऊपर दिखा बाई कर दी। ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ईजी। दोनों है, आसान है और कठिन है, दोनों एक साथ है। भाई आपका कोर्स कहाँ? मेरा कोई कोर्स नहीं है मेरे भाई, मैं सब कुछ यूट्यूब पे बताता हूँ आप लोगों के सामने। आई थिंक दिस विल ब्रेक, ठीक है। बुलिश में 52%। यार क्या खतरनाक, इतना कॉम्पिटिटिव पोल आज तक नहीं आया है, ठीक है, कसम से बता रहा हूँ। पिछले 2.5 साल के यूट्यूब करियर में ऐसा कॉम्पिटिटिव पोल कभी नहीं आया है। एकदम बायसनेस रहता था जब भी मैंने पोल किया है, या तो 70-30 रहता है या फिर 80-20, मतलब ऐसे रहता है 60-40, ऐसे एकदम कांटे की टक्कर नहीं कि 48-52 आया है। भाई अच्छा था 50-50 नहीं हुआ, नहीं तो मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर देता। क्या खतरनाक है भाई। 51 मतलब सोचो ना, 41, 49, 51 मतलब 1% ऊपर नीचे है। पोल के वजह से साइडवेज होता है। अरे नहीं नहीं भाई, पोल कौन देखने आ रहा है, कैसा कैसा बात करते हो। बिग प्लेयर मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है, ये पोल से मार्केट थोड़ी मूव कर रहा है। चलो दूसरा चीज़ देखते हैं यार, एक चीज़ में ऐसे स्टक नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है। सिल्वर देख सकते हो, सिल्वर भी फॉल कर सकता है। ये भी अगर अगर सिल्वर में एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज होता है ना इस जोन पे, देन विल गो सेल साइड। ओके, एक भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आता है तो सिल्वर में या फिर गोल्ड में, दोनों सेम जैसा ही मूव करेगा। अगर ब्रेकडाउन आया ना दोस्त, एकदम इजी मामला हो जाएगा, मतलब क्लोज करो, सो जाओ, गुड नाइट हो जाएगा ऐसा। तो देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने दो। अगर 5 मिनट का भी क्लोज होता है दैट्स इट, चलेगा, लेकिन एक क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज क्या होगा, साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे। यूरो यूएसडी देखते हैं। यूरो यूएसडी नो ट्रेडिंग जोन में, सेम जीबीपी यूएसडी जेपीवाई। ये अगर ब्रेकआउट आता है इस जोन का तो फिर मे बी बाइंग में जा सकता है, तो यहाँ पे एक नज़र बना के रखेंगे यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट आता है तो जीबीपी कैड, जीबीपी कैड, चलो फोकस करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, ठीक है, ज़्यादा दिमाग। यूएस ऑयल देखते हैं भाई, कुछ अगर स्विंग पोजीशन मिलता है ना तो करेंगे यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में तो यहाँ पे डबल टॉप जैसा बन रहा है, बट अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर में ही है, अभी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। एक बार अगर ये चेंज होता है तो फिर देन वी कैन प्लान समथिंग। अगर इसके नीचे जाता है ना तो यूएस ऑयल में एक डाउन साइड का स्विंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है।
अगर इस जोन के नीचे जाता है तो अभी नहीं, अभी ये कुछ भी हो सकता है, वोलेटाइल जोन में मे बी ये यहाँ तक गिर सकता है 99.2 के आसपास। सिल्वर में फोकस रहेगा मेरा, ठीक है। थोड़ा आज आज सिल्वर में ट्राई करते हैं, देखो यहाँ पे कैसे सपोर्ट बना रहा है। इससे बचने के लिए मैं आपको थोड़ा पेशेंस रहने के लिए सिखाता हूँ, मतलब पेशेंस रखो अपने अंदर। ये इस रीज़न के वजह से अगर मैं एंटीसिपेट करूँगा कि हाँ गिर जाएगा, सेल कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। एक बार मार्केट को देखो, आप जो फील करते हो उसको एग्जीक्यूट मत किया करो, जो दिखता है उसको एग्जीक्यूट किया करो। मुझे फील हो रहा है दैट इट कैन फॉल, बट मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। भाई 50-50 हो गया बोल भाई। भाई पता है 16,000 पोल में 50-50, भाई ये कितना बड़ा। रुक जाओ, एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। क्या क्या जीवन में देखना बच गया है भाई। पहली बार ऐसा पता है 17,000 पोल में 50-50 है कि गोल्ड बुलिश है या फिर बियरिश है। अब बताओ कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये। मतलब आज तक 2.5 साल में ऐसा नहीं हुआ है ये चीज़। मैं इतने टाइम से लगातार लाइव क्यों, पता नहीं कितना पोल डाला होगा मैंने कमेंट सेक्शन के लिए। जिम कंटिन्यू रखो मेरे यार। बिल्कुल मैं करूँगा भाई। जिम जाऊँगा मैं पता है जिम जा रहा था, फिर बीच में मैंने कर लिया थोड़ा एक्सपेरिमेंट कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है दुनिया के लिए, ठीक है। और वो इतना लाइफ को ऐसा मेस्टअप कर दिया ना, क्या जिम ऐसे ही 4-5 kg वेट लूज़ हो गया। मैं 86 kg का था, ठीक है, मेरा वेट 86 kg था। अभी मैं 78.7 kg हूँ, विदाउट एनी जिम, कोई जिम किए बिना। सोचो किस लेवल के स्ट्रेस में हूँ पिछले 2 महीने से। तो, तो अपने आप इतना वेट लूज हुआ है मेरे भाई। भाई सीएसके जीत गई, भाई बधाई हो। क्या क्या यार नालायक, लाइफ को सही करो। सीएसके मुंबई इंडियंस आरसीबी यही सब करते रहोगे यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। लाइफ को सही करने पे फोकस करो। क्रिकेट ये सब क्या है, लाइफ खराब हो रहा है और आप क्रिकेट देख रहे हो, क्या मतलब है। क्रिकेट खेलने वाले अमीर होते चले जाएंगे। एक बॉल नहीं देखा हूँ इस आईपीएल का, एक बॉल, सिंगल बॉल नहीं देखा हूँ, जबकि मेरे पास इतना टाइम रहता है। भाई अपने ऊपर काम करेंगे कि आईपीएल देखेंगे, बताओ। हाँ वर्ल्ड कप देखता हूँ मैं। जैसे कंट्री का मैच होता है ना वर्ल्ड कप, मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में, एकदम पूरा थ्रिल रहता है कि भाई ये होगा ये होगा। आईपीएल नहीं देख सकते भाई, वो मतलब मतलब मेरे क्या बोलूँ मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ वो चीज़ हो जाएगा कि भाई आईपीएल देख रहा हूँ मैं, इतना ये हूँ क्या लाइफ में। हाँ कभी स्टेडियम में जाके देख लूंगा, वो अलग चीज़ है कि मुझे मज़े करने थे, मैंने स्टेडियम में जाके देख लिया। लेकिन घर में भाई आईपीएल देखना टीवी पे कितना यूजलेस चीज़ है ये। भाई मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई, प्लीज़ हेल्प मी। राजन गुप्ता ब्रदर, मेरा एज ए भाई वाला सजेशन, अगर रियली में अगर हेल्प मांगे हो तो मैं आपको साइकोलॉजिकल हेल्प ही दे सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ प्लीज़ टेक ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग, मत ट्रेडिंग करो। इनफैक्ट हो सके ना तो जितने भी आप ट्रेडिंग के कंटेंट देखते हो ना, पहले उसको रिसेट कर लो, मत देखो, दूर रहो कुछ दिन तक, ठीक है।
5-6 महीने एकदम ब्रेक ले लो, सबको अनफॉलो कर दो, जितने भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को देखते हो तो ब्रेक लो पहले आप, ठीक है, थोड़ा दूर रहो ट्रेडिंग से। एक बार फेयर गेम प्ले होना चाहिए। आप अनफेयर गेम खेलोगे अभी, अभी आप हर्ट हो, ठीक है, आप लॉस में हो और आप डिप्रेस्ड हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो अनफेयर गेम मत खेलो, पहले फेयर गेम प्ले पे आओ। जब आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे तब मार्केट से फाइट करके जीत सकते हो। साइकोलॉजिकली आप अभी अनफिट हो, मतलब आप लॉस में हो, आप घायल हो, ठीक है, आप कोई भी डिसीजन लोगे वो गलत डिसीजन होगा, आप लॉस करोगे। तो प्लीज़ टेक ब्रेक, दूर रहो, अपने फैमिली वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको शेयर करो कि आपने क्या किया है लाइफ में। घर वालों को बताओ कि लॉस हो गया है, चाहे अगर आपकी शादी है तो वाइफ से बैठ के शेयर कर लो, बच्चे से शेयर कर लो, ठीक है, माँ बाप से शेयर कर लो, लेकिन कर लो, भाई बहन से कर लो, किसी से भी कर लो, दोस्त से कर लो भाई, कि यार इतना इतना लॉस हो गया है ऐसे ऐसे, लेकिन शेयर करो अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है। एक बार इन सब से निकलो। लाइफ अगर 6 महीने बाद अगर आपका ट्रैक पे आ जाता है, सही काम पे लग जाते हो, तो फिर बाद में देखना कि क्या करना है, आपको कैसे इसमें दोबारा आना है या फिर नहीं आना है। 6 महीने में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ अभी आपको मार्केट से दूर रहना है, यही कर सकता हूँ, यही मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। और कभी भी ऐसे उल्टा सीधा डिप्रेस्ड होकर ट्रेड मत करना, किसी से कर्जे लेके मत ट्रेड करना, आप नहीं प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। हार्श रियलिटी है ये सब। प्रॉफिट आप तभी करते हो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, फुल्ली डेडिकेट होके, तब जाके आप इधर सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं, कर्जा वाले पैसा से नहीं कर सकते हो आप, कि आपने कहीं से कर्जा लिया और आप ट्रेड कर रहे हो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त। बहुत टफ है ये सब चीज़ करना। बिटकॉइन अगेन नीचे आ रहा है। देखो, अगर इस रेड जोन के ऊपर गोल्ड क्लोज करता है ना, तो बाय साइड में जा सकते हैं अपन। वैसे तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं होगा, बट हाँ, एक एक ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा, बड़ा सा 15 मिनट पे। क्योंकि ये देखो, पहला सेलर इधर बाइंग में हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट सेलिंग हुआ, फिर से बाइंग आया, थर्ड अटेम्प्ट सेलिंग हुआ, फिर से बाइंग हुआ है, फोर्थ अटेम्प्ट देखना है यहाँ पे सेलिंग होता भी है या फिर यहाँ पे फाइनली रिवर्सल है, ठीक है, इस सेलिंग का यहाँ पे रिवर्सल आता है, तो ये चीज़ देखना है, तो इस पे फोकस करेंगे। सिल्वर देखो भैया प्लीज़, ओके सिल्वर देखते हैं, रुक जाओ, फोकस मेरा भी सिल्वर और गोल्ड पे ही है, तो लेट्स, ओके, नहीं यार, गोल्ड में फोकस करते हैं गाइस, ठीक है। गोल्ड वैसे सेलिंग जोन पे है, मेरा बायसनेस सेलिंग का है, लेकिन मार्केट है सपोर्ट पे, यहाँ पे रहता ना मैं सेल करता। इनफैक्ट मैंने एक ट्रेड लिया था सेलिंग साइड का, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड था इस जोन पे, यहाँ तक नहीं होल्ड किया था, इधर मैंने इस जोन तक मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे $4,500 के आसपास। ये कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो मे बी ये इस तरह का एक और स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का एक स्ट्रक्चर है हाइयर हाइज में, तो एक और अगर हाइयर हाइज यहाँ पे बनता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, ठीक है। बुलिश साइड में फिर से 52% लोग हो चुके हैं भाई। डेल्टा एक्सचेंज बहुत फ़ी लेता है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, मतलब जो ऑप्शंस है वही कर सकते हो ना आप। जो ऑप्शन है वही कर सकते हो मेरे दोस्त। चलो एक स्कैल्प करेंगे, ठीक है, बहुत देर वेट कर लिया मैंने, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन के साथ दो ट्रेड करेंगे, ठीक है।
एक थोड़ा इजी ट्रेड होगा, ठीक है, पहला वाला ट्रेड बहुत ही हाईली कन्फर्मेशन वाला नहीं होगा, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा मैं वेट करके करूँगा, मतलब थोड़ा मैं वेट करूँगा। अगर पहला सही हो जाता है देन क्लोज कर दूँगा, अगर पहला गलत होता है तो दूसरा मैं थोड़ा टाइम लेके ट्रेड करूँगा। भाई रिवर्स मतलब उल्टा जाना, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, तो ये इसका राइट डायरेक्शन था, मार्केट ऊपर चला गया तो रिवर्स हो गया। ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो इसका मेन डायरेक्शन क्या है, ऊपर जाने का, मार्केट नीचे गिर गया तो ये रिवर्स हो गया, पीछे चला गया, ठीक है। कितना क्या क्या एक्सप्लेन करता हूँ भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे के मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा भाई। यार भैया, वहां तक पहुंचना है जहां आप हो, एक बार बोल दो शायद पहुंच जाऊंगा। अ, अमन, बिल्कुल मेरे भाई, मेरे से भी ऊपर जाओ एकदम, जितना पॉसिबल हो सके ना लाइफ में, सक्सेस उस लेवल पे जाओ। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि जब भी आप, मैं ऐसे एरा में इन्फ्लुएंसर बना ना भाई, ये ट्रेडिंग में एक रिवॉल्यूशन एरा था, ठीक है, जब लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पता चला, और उस जनरेशन का मैं सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बना, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्योर इंटेंशन से, भाई दोस्त, बड़ा भाई छोटा भाई ऐसे समझ के, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब एक सर्टेन टाइम बाद बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग लेवल पे होंगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो वो ज़रूर मुझे कभी ना कभी तो याद करेंगे कि यार मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं मयंक से सीखा था, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत आगे जाओ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैंने कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरे तरफ से जितना हो सकता है ना पॉसिबल, मैं हेल्प करता हूँ। लगता है कि यार अगर मेरे से आप रोड पे मिल जाओगे ना कहीं पे, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग मॉल में मिल जाते हैं, रोड पे मिल जाते हैं, कहीं पे भी लोग मिलते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से टाइम देता हूँ, ठीक है, जितना भी हो सके 10-15 मिनट 20 मिनट, मैं एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि हाँ यार, अगर वो मिले ना तो इम्पैक्ट रहना चाहिए। तो ऐसे होता है। लाइव भी आता हूँ तो मैं एकदम बिल्कुल ओपन रहता हूँ, हर क्वेश्चंस के लिए ओपन रहता हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर एकदम लेंदी चीज़ रहेगा तो मैं लाइव में नहीं बता सकता, क्योंकि वो पूरा टाइम चला जाएगा उसमें। सर इथेरियम, रुक जाओ, इथेरियम किधर है? वाओ, वाओ, इथेरियम क्या प्यारा चार्ट बना हुआ है यार। इथेरियम में ऐसा क्यों है, बिटकॉइन में ऐसा क्यों है? इथेरियम थोड़ा सा, मुझे इथेरियम को ऊपर ले जाने दो। ओके, इथेरियम देखो, इथेरियम का चार्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्ट्रक्चर गिरने वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट बिटकॉइन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इथेरियम अगर गिरता है ना तो बिटकॉइन को भी कमज़ोर बनाएगा, तो देखते हैं। अगर इथेरियम इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज करता है ना, तो एक इथेरियम में सेल साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबव दिस जोन, मतलब स्विंग टाइप ऑफ ट्रेड रहेगा, नॉट स्कैल्पिंग, क्योंकि इथेरियम उतना तेज़ी से नहीं मूव करता है कि आप स्कैल्पिंग में आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो देखेंगे, इसको एक बार नीचे आने दो। गोल्ड में बहुत सारे लोग
ये सोच रहे होगे कि यार गोल्ड में क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हो। गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ ना, ये ऐसे जोन पे ना, या तो यहाँ से ये गिरेगा तो सेल कर दूंगा, या तो ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट कैंडल बनेगा तो मैं बाइंग साइड में इस सपोर्ट जोन पे रिस्क लेने वाला हूँ। तो दो सिनारियो मेरे माइंड में है। जहाँ पे अभी है मार्केट प्राइस, वो मेरे इंटरेस्ट जोन पे नहीं है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे मैं सेल कर दूँ या फिर बाय कर दूँ, तो ये थोड़ा रिस्की जोन पे है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा बनने देते हैं जो मेरे यूज़ का हो, ठीक है। कैंडल का विक कलर चेंज करो मयंक भाई। करते हैं, अभी अभी ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम कुछ भी चेंज करूँगा ना, बहुत सारा चीज़ सेटिंग इसका चेंज करना पड़ जाएगा, चार्ट का, इसका ड्राइंग एंड ऑल। तो थोड़ा देर वेट करते हैं दोस्त। आपको दिख रहा है ना कैंडल, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भाई। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिटी नहीं है। मैं मतलब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते बताते थक जाता हूँ, फिर भी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। मैं किसी भी यूज़र से कोई भी तरह का किसी भी सर्विसेज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं करता हूँ। तो मतलब मेरा इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर मेरे नाम पे आपसे कोई भी पैसा मांगता है कि या ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब फेक रहता है भाई। बचा करो, इतना टाइम नहीं है, मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, ये सब करूँगा, बताओ, लॉजिकल रहा करो, लाइव आने का टाइम नहीं रहता है। आई थिंक दिस विल ब्रेक आउट गाइज, ठीक है। चलो एक एक बाइंग साइड का यहाँ पे स्कैल्प करता हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक दिस विल टेक सपोर्ट और काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी है इस जोन के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इट कैन गो अप, ठीक ठीक है, इधर भी आ सकता है, देखते हैं। अभी मैंने ट्रेड नहीं पंच किया है, वैसे ये बाइंग साइड में इनविटेशन था। अगर ये कैंडल फेल होता है तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कैंडल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस कैंडल को ओवरलैप कर चुका है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो ये ट्रैप होगा, ठीक है। मैंने अभी ट्रेड नहीं किया गाइस, मैं करूँगा। ये कैंडल गलत बना दिया, नहीं तो मैं एंटर कर जाता यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये था इंड्यूसमेंट कैंडल, ठीक है। कैंडल साइज यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ठीक है। मतलब नॉर्मल कैंडल बना था, जैसे जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बिग रेड कैंडल बना। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे एग्रेसिव बाय किए होंगे, मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मैं एंटर नहीं किया। अच्छा डिसीजन था, मार्केट नीचे आ गया। तो नीचे आया तो ये कैंडल का साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पे बाय साइड में आए, इस वजह से। जहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट होता है लोगों का, वहीं पे लिक्विडिटी, मतलब वहीं पे कैंडल सही बनता है, या फिर पैसे बनाने का प्रोबेबिलिटी होता है। अगर इस कैंडल का मतलब इधर कहीं पे ये कैंडल क्लोज करता है, देन इट विल गो डाउन, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट इंड्यूसमेंट है। एक एक रिस्क लेंगे, दो ट्रेड करूँगा। अगर पहला ट्रेड सही चल गया देन क्लोज कर देंगे, अगर पहला ट्रेड नहीं चला तो दूसरा ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर। भाई यू सेड यू विल पोस्ट वीडियो ऑन रिवर्सल स्ट्रेटजी। यस यस भाई, याद है मुझे। मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ यार। भाई आपका भाई इतना बिजी रहता है ना मेरे दोस्त। मैं मेरे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है ना, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं हो पाता यार।
मैं ह्यूमिलिएट हो जाता हूँ, ठीक है, जब आप लोग पूछते हो ना ये वीडियो क्यों नहीं डाले, मुझे लगता है यार क्या जवाब दूं अब। मयंक भाऊ, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र भाई। भाई विच ब्रोकर इज़ गुड फॉर गोल्ड ट्रेडिंग? अगर आप अगर CFD ब्रोकर यूज़ करते हो, बहुत सारा यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। जनरली इंडिया में अभी XM या फिर वेंटेज रहता है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से कर लो। और अगर आपको मतलब FIU रजिस्टर करना है, ठीक है, तो आप FIU में थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा लगता है गाइस, तो उसमें कर सकते हो, कॉइन स्विच में कर सकते हो। दिस इज़ कॉइन स्विच टर्मिनल, यहाँ पे भी कर सकते हो। गोल्ड ट्रेड यहाँ पे भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलो गोल्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड, ये है गोल्ड का चार्ट, ठीक है, एकदम बिल्कुल वैसा ही है, एक्सने जैसा ही है। तो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेट से मुझे गोल्ड को शॉर्ट करना है, ठीक है, 40x का लेवरेज मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे मैं 15 करके इसमें मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल किया, क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा है क्या? ओके ओके, हम यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है, 15 क्वांटिटी। मैं और 15 क्वांटिटी सेल करता हूँ, ठीक है। 30 क्वांटिटी हो चुका है, और 30 से देख रहे हो कितना मस्त एग्जीक्यूशन हो रहा है। आई थिंक एक टाइम पे इसमें आई डोंट नो कितना 75 क्वांटिटी है, एंड ओके 75 क्वांटिटी यहाँ पे मैक्सिमम सेल कर पाया मैं। सेम स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हो तो ड्रैग ड्रॉप करके स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 21,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। दिस इज़ नॉट 75 लॉट ऑफ गोल्ड इक्वल टू लाइक होता है ना कि एक्सनेस वाला 75 लॉट के बराबर नहीं है। ये FIU में थोड़ा अलग गेम प्ले चलता है। मैं बस यहाँ पे 21,000 INR का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, डजेंट मैटर, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस आपको ऐसे दिखाने के लिए कर दिया। तो यहाँ पे INR में आपको प्रॉफिट लॉस जो भी यहाँ पे दिखता है, ठीक है, लॉस प्रॉफिट अगर ये गिरता है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, चलो इधर तक का, तो 3 लाख के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैं बस दिखाने के लिए कर दिया, अगर करना है तो आप लोग कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, चलो यहाँ पे एक ट्रेड करते हैं गाइस डाउन साइड में, ठीक है। मैं गोल्ड में शॉर्ट करता हूँ, 10 लॉट में रिस्क होगा, 20 लॉट में करते हैं, पहला स्कैल्प होगा, ठीक है। $6,500 का यहाँ पे रिस्क है, सॉरी $5,900 का रिस्क है। टारगेट इसमें रहेगा दैट इज़ $15,000 का, ओके। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर वेट किया है, देखते हैं अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो गुड, अगर नहीं फॉल करता है तो एक $6,000 का SL जाएगा मेरा। अगर ये फॉल करता है ना तो काफ़ी अच्छा इजी $15,000 आएगा। रिस्क इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 का है, सो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी सही है। दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, देखते हैं, लेट्स सी। अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर रिवर्सल आता है तो गुड। मैंने 20 लॉट सेल किया है गोल्ड का। इधर 20 लॉट गोल्ड में बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, मतलब एक लॉट का वैल्यू पता नहीं $5-6 लाख $7 लाख होता है आई थिंक, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, दिस इज़ वेरी बिग क्वांटिटी। इसमें रिस्क है मेरा $5,900 का, अप्रॉक्स $6,000 का, और $15,000 का टारगेट है। सो लेट्स सी। 2 लॉट और सेल करता हूँ मैं इधर। स्टॉप लॉस सेम रहेगा ऊपर। अगर कंप्लीट रिवर्सल आता है तो इट्स ओके, आई एक्सेप्ट माई लॉस। टारगेट सेम रहेगा, ठीक है। टारगेट $2,000 का। यार ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है इतने बड़े रेड कैंडल के बाद, जो कि नहीं बनना चाहिए था, बट चलो देखते हैं। ओके। बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन पे गाइस, या तो मार्केट यहाँ से फुल रिवर्सल में जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मार्केट का डायरेक्शन, या फिर यहाँ से गिरेगा तो काफ़ी अच्छा नीचे जा सकता है। मैं 2 लॉट और सेल करता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे रेंज के अंदर है, तो $200 का ही रिस्क है। अगर रिवर्सल आता है तो आई थिंक इतने बड़े रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल नहीं आना चाहिए था। मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज है यार, दिक्कत ये है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा कैंडल को ना ऊपर शिफ्ट करते हैं। प्रीवियस कैंडल हाई पे रखता हूँ मैं स्टॉप लॉस को, ठीक है। कंजूसी नहीं करते हैं $500-600 के लिए। राइट नाउ टारगेट इज़ $19,000, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सही है, बस देखते हैं क्या कैसा मूव करता है ये। आई जस्ट वांट कि एक रेड कैंडल आए जो कि एटलीस्ट इस जोन को टैप करे, ठीक है। एटलीस्ट फेयर चांस मिले सोचने समझने का। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो दैट विल बी टोटली अनफेयर, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। राइट नाउ $4,700 का अभी लॉस चल रहा है गाइस, $4,000 का। रिस्क आई थिंक $7,000 के आसपास है, अगर टोटली रिवर्स होता है तो। आई थिंक आई शुड, मैंने 2 लॉट और ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है।
$200-300 का ही रिस्क मैंने बढ़ा है, ठीक है। मतलब मैं बस इस अपने रिस्क जोन के अंदर पैरामीडिंग कर रहा हूँ। अगर रिवर्स होता है तो $200-300 एक्स्ट्रा कटेगा और कुछ नहीं है। बट अगर सही होता हूँ तो मेरे पास $2000 के आसपास एक्स्ट्रा कैपिटल आता है, ठीक है। एवरेज इधर है। लगभग इस ट्रेड में मैं बनाऊंगा प्रॉफिट अच्छा खासा, लगभग $21-22 के आसपास। अभी $2-3 हज़ार का लॉस चल रहा है। ओके, चलो कम ऑन। ट्रेड तो अपने डायरेक्शन में आता हुआ कॉस्ट पे आ चुका है अभी। ओके, ग्रीन जोन में भी आ चुका है। क्या बात है, वेरी गुड। लेट्स गो गोल्ड। अगर गिरता है गाइस, ठीक है, तो आ जाएगा फुल मज़ा। पहला ही ट्रेड में मज़े ही मज़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी $500 $600 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इसमें 20-22 हज़ार डॉलर का है, ठीक है। 33,000 लोग देख रहे हैं गाइस। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। टोटल इसमें मेरा लगभग 26 लॉट सेल किया हुआ है। मतलब रिस्क एपेटाइट छोटा सा रिस्क है, $7,500 के आसपास मेरा रिस्क जाएगा अगर मैं गलत होता हूँ तो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे डिसाइडेड रिस्क के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी अनयूजुअल सा ट्रेड नहीं है कि मतलब अनडिसाइडेड स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैंने डिसाइड करके ही ट्रेड लिया है कि हाँ ठीक है, मैं कितना रिस्क इस ट्रेड में लेने का प्लान किया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड पंच किया है। पहले 20 लॉट सेल किया था, बाद में 2-2 लॉट करके इसमें ऐड किया हूँ। देखो, अगर एक बार ये इस जोन को टैप करता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा ये ट्रेड। अगर नहीं जोन को टैप करता है तो ये साइडवेज मार्केट में आउट हो जाऊंगा मैं। अभी $4,000 के आसपास लॉस चल रहा है, देखते हैं। आई थिंक गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज अगर और थोड़ा देर रह गया तो ये उल्टा चलना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉल किया है, उसके बाद साइडवेज है, तो मे भी रिवर्स हो सकता है। बट मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड लिया हूँ, तो देखते हैं। साइडवेज है यार काफ़ी। ओके, आई थिंक ट्रेड कट चुका है गाइस। आई डोंट नो, मार्केट तो मेरे लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट आई डोंट नो व्हाई ट्रेड क्लोज हो चुका है मेरा। बट इट कैन फॉल। मैंने
छोटा सा रिस्क लिया था गाइस। अगर देखोगे तो ये मेरा ट्रेड था, 20 लॉट मैंने सेल किया था, बाकी ये 200 400 डॉलर का एक्स्ट्रा रिस्क मैंने ऐड किया था इसमें, मतलब एक्स्ट्रा लॉट ऐड किया था। इसके अगेंस्ट में मेरा $6000 का टारगेट एक्स्ट्रा बनता, बट इट्स ओके। मैं अभी भी बियरिश हूँ गाइस यहाँ पे। आई डोंट नो क्यों मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ है, मेरे प्राइस पे तो नहीं पहुँचा था मार्केट। कितना? 68। ओके, $7500 का रिस्क था इसमें गाइस मेरा, इस ट्रेड में। मार्केट इज़ टोटली साइडवेज, देख सकते हो। बहुत ही स्मॉल रिस्क था मेरा इसमें, अगर देखोगे तो 25-30 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस था। देखते हैं, रुक जाओ। मेरा व्यू अभी भी बियरिश है गाइस। अगर मतलब मेरा छोटा क्वांटिटी होता तो मैं इसको छोड़ देता, मतलब कहीं ना कहीं इधर स्टॉप लॉस डाल के, कि अगर जब तक ये पूरा रिवर्स नहीं होता है, अगर इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक यहाँ पे एक डाउन साइड में जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। वैसे भी काफ़ी टाइम से विनिंग स्ट्रिक चल रहा था लाइव स्ट्रीम पे, तो ये काफ़ी दिन बाद एक लॉस लगा है, देखते हैं। चलो एक और ट्रेड मैं थोड़ा सा वेट करके एक लास्ट ट्रेड करूँगा, ठीक है। 2 ट्रेड करेंगे। पहला ट्रेड में $7500 का रिस्क था, वो एसएल चला गया। दूसरा ट्रेड करते हैं, रुक जाओ। अभी भी सेलिंग जोन पे ही है, ठीक है। दिस कैन फॉल, मतलब चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है कि यहाँ से फॉल आ सकता है। इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है मुझे। या फिर रहने देते हैं गाइस, एक एक ट्रेड इनफ है। क्योंकि देखो, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो दैट विल बी वेरी एग्रेसिव, कि मार्केट अभी भी साइडवेज है, काफ़ी टाइम से साइडवेज है। मतलब ये 15 मिनट का चार्ट है, और ये देखोगे अगर, तो इस कैंडल से एक रेंज में बना हुआ है, ठीक है। एक ही रेंज में ये मार्केट मूव कर रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडल में भी अभी और भी कैंडल इधर साइडवेज रह सकता है, तो मे भी लॉस हो जाए। मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड रहेगा। अगर यहाँ से कुछ भी सेलिंग आता है तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल आ सकता है प्रीवियस लो तक, ठीक है। तो अगर बाद में कहीं ब्रेकडाउन आता है तो मैं, हो सकता है मैं सेल करूं, लेकिन करेंटली यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड करना सही चीज़ नहीं होगा। एक ट्रेड अभी मैंने किया था, मेरा $7500 का रिस्क था, उसमें क्वांटिटी मेरा 26 लॉट था, ठीक है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था गाइस, ठीक है। कोई नहीं, रहने देते हैं। काफ़ी टाइम से वैसे भी विनिंग स्ट्रिक चल रहा था, एक एसएल गया आज, तो रहने देते हैं। आज मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। और बीटीसी में ट्रेड बन नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब कोई सही ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिटकॉइन में। तो रहने देते हैं। स्कैल्पिंग वाला जोन तो बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं कल गाइस, ठीक है। कल नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में करते हैं। नो ओवर ट्रेडिंग, एक किया, साइडवेज है, कहीं गया नहीं, तो मेरे हिसाब से ये गिर सकता है, ठीक है। लेकिन कब गिरेगा ये नहीं मालूम है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। ओवरऑल इट्स लर्निंग, मैं अपने ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ओवर ट्रेड मत करो, मे बी साइडवेज रह जाए और आपका एसएल चला जाए, ठीक है। ये गिर सकता है, पता नहीं। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था, मेरे मार्केट प्राइस पे आया भी नहीं और ट्रेड क्लोज हो गया। अगर वो नहीं क्लोज होता तो अभी मार्केट मेरा ट्रेड कॉस्ट पे होता, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था, प्राइस ऊपर गया भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोज हो गया। आई डोंट नो व्हाई। इट्स ओके, ठीक है। मिलते हैं कल गाइस, ठीक है, कल। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। अगर यहाँ से गिरता है तो मैं एक सेल ट्रेड जरूर करूँगा, ठीक है। अगर इस जोन के आसपास कहीं पे भी आता है तो मैं एक ट्रेड करूँगा गाइस, ठीक है। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे। नो ओवर ट्रेडिंग, क्लोज करता हूँ मैं डे को आज, ठीक है।
1 घंटा 20 मिनट हो चुका है। स्विंग ट्रेड तो मतलब अभी सही टाइम नहीं है मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बिटकॉइन अभी जस्ट मतलब हाइयर हाइज में जाना शुरू हुआ है, तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मतलब बाइंग साइड का है तो जस्ट होल्ड करो। और गोल्ड में अगर देखोगे तो गोल्ड गिर सकता है, ठीक है, गोल्ड फॉल कर सकता है। बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर ये प्रीवियस जोन को अगर ब्रेक डाउन करता है ना, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा गोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख सकते हो। अभी फ़िलहाल तो इंतज़ार करो, ठीक है। अगर सही से कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो ट्रेड बहुत ही प्यारा यहाँ पे है, लेकिन साइडवेज है गाइज, एक ही जगह पे मूव कर रहा है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे।